आपका स्वागत है। विषय विज्ञान कक्षा 10 अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखिए, हम जानेंगे अम्ल और क्षार और लवण के बारे में। अम्ल क्या होता है? वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो अम्ल होता है। देखिए, अम्ल को अंग्रेज़ी में जो है एसिड कहा जाता है। जो अम्ल होता है, जो नीला लिटमस होता है, इसको जो है ये लाल कर देता है। यानी कि अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका जो स्वाद होता है खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। जो इसकी दूसरी परिभाषा है वो है आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि। अब देखिए, जो अम्ल है HCl है या नाइट्रिक अम्ल है। देखिए, ये HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। ये किस तरह से जब इनको जल में घोला जाएगा तो ये जो है हाइड्रोजन आयन देते हैं। वह पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H आयन देता है, उसे जो है अम्ल कहते हैं। अब देखिए, हम लेंगे HCl। जब HCl को इसे जो है जल में घोला जाएगा तो ये जो है H आयन और Cl आयन में वियोजित हो जाएगा। इसी तरह से जो नाइट्रिक अम्ल है, जब इस नाइट्रिक अम्ल को जो है जल में घोलेंगे तो ये भी क्या होगा, H आयन और नाइट्रेट आयन में टूट जाएगा। यानी कि वह पदार्थ जिसे जल में घोलेंगे और जल में घोलने के बाद वो जो है हाइड्रोजन आयन यानी कि H आयन जो है देगा, तो उसे जो है अम्ल कहते हैं। और ये परिभाषा है आर्हेनियस के अनुसार। देखिए, क्षार वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है और उसे स्पर्श करने में साबुन जैसा चिकना होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर क्षार की बात करें तो ये जो है जो लाल लिटमस है उसे जो है नीला कर देगा। यानी कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल जो है नीले लिटमस को यानी कि ब्लू को जो है लाल कर देता है। और जो आर्हेनियस के अनुसार है वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि H आयन देता है, उसे जो है क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो विलयन है इसे जो है जल में घोलेंगे तो ये जो है OH आयनों में वियोजित हो जाएगा। जैसे अब यहाँ जो है NOH लेंगे, NOH का मतलब हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है कास्टिक सोडे के नाम से भी जाना जाता है। जब इसको जल में घोलेंगे तो ये जो है सोडियम आयन और OH आयनों में टूट जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब ये जो है ये जल में घोला जाएगा तो ये क्या होगा, ये भी जो है पोटेशियम आयन और OH आयनों में टूट जाएगा। यानी कि जो पदार्थ OH आयन देता है उसे तो क्षार कहते हैं और जो पदार्थ H आयन देता है उसे जो है अम्ल कहते हैं। लवण वह यौगिक जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनता है। देखिए, उदासीन अभिक्रिया क्या है? अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है। इसे जो है उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ जो है अम्ल लेंगे और प्रेस लगा के यहाँ लिखेंगे क्षारक। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो इसमें जो है लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, इसमें जल बनेगा। तो इन दोनों से जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ जो है लवण बनेगा और साथ में इसमें क्या बनेगा, इसमें जो है जल बनेगा। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कोई अम्ल लेंगे, जैसे हमने ले लिया HCl। ये क्या है, अम्ल है।
HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ जो है प्लस लगा देंगे। प्लस लगाने के बाद अब हम लिखेंगे क्षारक। अब देखिए क्षारक में हमने ले लिया NaOH, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया होने के बाद इसमें एक तो साल्ट बनेगा, दूसरा इसमें क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इसमें निकल लिया है। यहाँ से जो Cl है और यहाँ से जो है सोडियम है, यानी कि यहाँ इसमें एक जो हमने भाग ले लिया वो अम्ल से ले लिया और दूसरा ले लिया हमने इसमें क्षार से ले लिया। अब देखिए यहाँ जो बना है, यहाँ बना है Na सोडियम और यहाँ आ गया Cl। इन दोनों को मिलकर बन गया सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड बना है इसी को जो है साल्ट या लवण कहते हैं। तो यहाँ इसका नाम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है जल बनेगा। जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। देखिए यहाँ जो है हमने ये AQ लिखा है, यहाँ भी AQ है, ये भी AQ है। AQ का मतलब होता है एक्वस। देखिए आगे देखेंगे, धातु के ऑक्साइडों को धातु ऑक्साइड कहते हैं और ये जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इनको हम किस तरह से पहचानेंगे, ये जो है धात्विक ऑक्साइड है या अधात्विक ऑक्साइड है। अब देखिए धात्विक ऑक्साइड में क्या होगा, जहाँ ऑक्सीजन जो है धातु के साथ जुड़ी हुई होगी तो वो जो है धात्विक ऑक्साइड होगा और ये जो होगा क्षारीय होगा। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ जो O है ये सोडियम धातु के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ कैल्शियम के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ है जो है ये जुड़ी हुई है मैग्नीशियम के साथ। यानी कि जब ऑक्सीजन जो है किसी धातु के साथ जुड़ी होगी तो उसे कहेंगे धात्विक ऑक्साइड और ये जो होता है क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति की होती है। इस तरह अधातुओं के साथ बनने वाले ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड कहलाते हैं और ये जो है अम्लीय होते हैं। यानी कि यहाँ जो भी ऑक्सीजन जो है वो अधातु के साथ जुड़ी होगी तो उसे जो है अधातु ऑक्साइड कहते हैं और ये जो इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अब इसमें एक आता है उभयधर्मी, मतलब जहाँ ऑक्साइड जो है जिसमें अम्लीय और क्षारीय जो दोनों को बताता है या दोनों को प्रदर्शित करता है उसे जो है उभयधर्मी ऑक्साइड, उसे जो है उभयधर्मी कहते हैं। जैसे Al2O3, ये जो Al2O3 है इसमें दोनों ही क्वालिटी पाई जाती है, यानी कि ये अम्ल और क्षार दोनों को ही जो है व्यक्त करता है, तो इसलिए इसे Al2O3 को जो है उभयधर्मी कहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से जो है आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।